हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में फाइनल कट ऑफ को लेकर के और क्या नया अपडेट है उसके बारे में। रीट में क्या हुआ, क्या डबल बेंच में क्या हुआ, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि 31 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा हुई थी, यानी यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी। और अब डीवी कट ऑफ आया है 75.75 और 8,085 पदों पर 27,455 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं सारा कुछ डिटेल में चर्चा करूंगी कि अब क्या तय किया गया है, क्या गवर्नमेंट ने आयोग के माध्यम से तय की गई हैं चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मंडी परिषद का डीवी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जो मंडी परिषद की जो वैकेंसी है ये सन 2018 की वैकेंसी है। अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 और 22 जून को उसका डीवी होगा। तो देखिए, मंडी परिषद में का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब 21 जून और 22 जून को इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मंडी परिषद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर एक चीज़ें थोड़ी सी पता लगेंगी कि हाँ, किस हिसाब से कितनी एब्सेंसी हो रही है और कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। हालांकि इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी हमें मतलब सिर्फ इतना है कि डीवी में कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का अगर हम बात करें, वन दरोगा का रिजल्ट भी जून तक आ सकता है। देखिए, ये भी पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और पेपर का जो लेवल था, इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड का लेवल पेपर था, वो पेपर एग्ज़ाम जो था वो ठीक हुआ था। ठीक इन द सेंस ये कह लीजिए कि मतलब मैंने पर्सनली बच्चों से पूछा हुआ है, उन्होंने बताया कि पेपर ठीक। तो देखिए, स्टूडेंट्स अगर कोई भी एक एग्ज़ाम देता है तो उस एग्ज़ाम से उसको एक उम्मीद होती है। अगर उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है तो उस एग्ज़ाम से उससे उम्मीद हो जाती है, चाहे उस वैकेंसी को क्लियर होने में 3 से 4 साल का समय लग जाए। लेकिन स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो हमारा वो पेपर में चयन भी होगा, चाहे उसके लिए। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि एक वैकेंसी पे हम 3 से 4 साल, 4 से 5 साल समय नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम अदर वैकेंसीज को देखेंगे। तो देखिए, हो सकता है वन दरोगा का रिजल्ट आ जाए जून तक। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके फाइनल मेरिट पर इन सभी चीज़ों का असर दिखेगा। देखिए, डीवी स्किप का असर जैसे बताया जा रहा था कि दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो कर बताया जा रहा था कि अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं। देखिए, मैंने बहुत मतलब ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये सेल्फ एनालिसिस करने के बाद से, बहुत से स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के बाद बताती हूँ। अब मैं बहुत से स्टूडेंट से खुद पूछ रही हूँ कि आप बताइए, आपका अगर चयन हो चुका है, जैसे रेलवे में अगर आपका चयन हो चुका है या आपका किसी और, तो आप डीवी को इसकी यूपी लेखपाल में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चे बता रहे हैं कि हम डीवी को स्किप नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होएंगे और आगे हम डीवी स्किप करने का छोड़ मतलब सोच सकते हैं। यानी एक बार सेलेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन देखिए, बार बार यही बातें बताई जा रही हैं कि डीवी को स्किप करिए अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं कहीं पर भी। लेकिन देखिए, बच्चे जो हैं, ये भी जो मैं बता रही हूँ, ये बच्चे कोई अपने अनुमान से नहीं बताते हैं, चूजिंग हो जाती है। ये हो जाता है कि हमारी सैलरी किस में ज़्यादा है, किस में मेहनत कम है, सब बहुत कुछ चीज़ें हैं। और ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है, ये कोई बहुत स्पेसिफिक बात नहीं है, स्वाभाविक चीज़ है। हर प्रत्येक स्टूडेंट को ये चीज़ों का अधिकार है कि वो ये जान सके कि हम किस नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं। अगर उसका चयन होता है, अगर 2 से 3 परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा इन सारे चीज़ों का। अगर वन दरोगा का रिजल्ट आ जाता है जून तक, तो इसका भी फाइनल कट ऑफ पर, मेरिट पर इसका असर दिखेगा। इसके अलावा जो अभी फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी ये देखिए, मैंने ये सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं कि यूपी एसआई में लगभग 9500 लिखा हुआ है, लगभग 9585 पद हैं। यूपी एएसआई में
लगभग 1300 पद हैं। लोअर की बात करें तो 600 लगभग, जूनियर असिस्टेंट में 1100, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हुई हैं, और बिहार स्टेट में 2.25 लाख वैकेंसी। देखिए इन वैकेंसीज़ को क्या लिखने का उद्देश्य है, ये वैकेंसी ये बताती हैं कि स्टूडेंट क्या है अपनी तैयारी को प्रॉपर कर रहे हैं। कोई एक स्टूडेंट सिर्फ किसी एक केस में या किसी एक क्वेश्चन के लिए उलझा हुआ नहीं है। जो बच्चे रीड भी दे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि रीड डबल बेंच में जो लोग रीड दिए हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो सब कुछ मैं बताऊंगी। तो देखिए इतनी वैकेंसीज अगर आ रही हैं तो बच्चे क्या करेंगे भाई, इन वैकेंसीज पर भी तैयारी करेंगे जिनका चयन कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसा कि पता है कि ग्रुप सी की वैकेंसी आई है, बच्चे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस परीक्षा को, इस भर्ती में इन्वॉल्व होंगे, ज़रूरी है। तो देखिए इन वैकेंसीज़ का भी जो है हमारे फाइनल कट ऑफ पर दिखेगा असर। ये आपको पता है कि बिहार स्टेट की जो यहाँ पर बात कर रही हूँ 2.25 लाख वैकेंसी यानी 1,70,000 के लगभग वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें भी जो है बिहार का स्थायी निवासी मांग लिया गया है, तो इसमें भी बच्चों ने बिहार बलिया और आपका ये बॉर्डर जो गाजीपुर गोरखपुर का है, इसके बॉर्डर पे कुछ स्टूडेंट ने इसमें भी क्या की है, दी है कि आप बिहार का स्थायी निवासी। तो देखिए अगर ये भी हो सकता है कि अगर ये तय कर दिया जाएगा कि अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं, अगर तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, तो क्या होगा, बहुत से बच्चे जो होंगे वो इसमें फॉर्म क्या करेंगे, डालेंगे, ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब हम बात करते हैं पीएच के लगभग सभी स्टूडेंट को, माने जो फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग स्टूडेंट्स को लगभग जो 0 से ज़्यादा नंबर पाए हैं डीवी के लिए बुलाया गया है। ध्यान रखिएगा इनके लिए भी सचिव ने पहले कुछ स्टेटमेंट दिया था, बाद में जब ये फॉर्म भरने लगे तो पता लगा कि बौद्धिक निःशक्तता वाले बच्चों के लिए श्रेणी वाले, विकलांगता में भी जितनी प्रकार की श्रेणी उसमें बौद्धिक निःशक्त रूप से जो बिल्कुल बिल्कुल निःशक्त हैं उनके लिए सीटें हैं ही नहीं। तो इसका भी बाद में ये बताया गया कि कैसे फिर बता दिया गया कि 300 से 400 308 सीटें हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट के लिए 308 सीटें। तो इसमें 3 से 4 हज़ार बच्चों का कैसे चयन होगा। तो देखिए जैसा कि पहले भी बताया गया था कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है, जितना कभी भी इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो इसमें भी मैंने आपको पहले बताया था कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। पहले इसका संबंध नहीं पता लग रहा था कि इसका क्या आयोग से इसका क्या संबंध है कि 3.5 गुना, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का भी एक बहुत ही बड़ा स्पष्ट कारण है। यहाँ पर हम देखते हैं और आपको बता देते हैं कि लगभग जो है एसटीएफ की छापेमारी में 15,000 संदिग्ध छापेमारी में पकड़े गए हैं, और अब उन सभी को अब किसी भी कार्रवाई में नहीं लिया गया था पहले, यानी अभी तक 15,000 लिस्ट का कोई भी मैटर बार बार नहीं आ रहा था, जबकि ये तय किया गया था कि एसटीएफ ने कुछ गाइडलाइन को जो कॉलेज ने नहीं माना है, उनकी ये गाइडलाइन को जो तोड़ा है, नियम का उल्लंघन किया है, जो मतलब बहुत गलत तरीके से नकल माफियाओं के अंदर में था, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन उन लिस्ट का असर नहीं दिखा था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ पर। तो अब भाई ये चीज़ सारे स्टूडेंट को कहना था कि इतने बच्चे गाइडलाइन जारी हुई थी, बहुत से स्टूडेंट्स नकल किए। देखिए ये सब चीज़ें हम सुनते हैं कि हाँ इतने बच्चे हमारे कॉलेज में तो बहुत नकल हुई, या हमारे टीचर ने या हमारे जो प्रबंधक थे वो उन्होंने तो ऐसे करा है वैसे करा, लेकिन अब उन चीज़ों का अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फाइनल कट ऑफ आया है उस पर इसका प्रभाव नहीं दिखा था। लेकिन अब उन कॉलेजेस के डीवी के टाइम में उन कॉलेजेस को, उन छात्रों को आयोग द्वारा पहचान लिया जाएगा। इन चीज़ों पर बार बार चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि अब ये बात आप तय मानिए कि 15,000 स्टूडेंट, लखनऊ से आ रही अपडेट में बता दिया गया कि 15,000 स्टूडेंट जो हैं वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगभग 14 साल की सज़ा और 25 लाख तक का जुर्माना होगा। ये बात बार बार इसलिए दोहराई जा रही है क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ऐसे बच्चे पकड़ लिए जाएं, और कॉलेज और प्रबंधक के साथ साथ स्टूडेंट की तरफ भी हो सकता है कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि देखिए नकल माफियाओं पर तो ये 2 गवर्नमेंट ने सज़ा दे दी है कि या 14 साल की सज़ा दी जाएगी और 25 लाख तक का जुर्माना दे दिया जाएगा नकल माफियाओं पर। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए बार बार इन चीज़ों को बताया जा रहा है कि नहीं, ये लिस्ट इसीलिए डीवी स्किप करने के लिए कहा जा रहा था कि यदि आपका चयन पहले से है कहीं तो आप बिना किसी बात को सोचे समझे आप पहले ही
क्या कर लीजिए, डीवी को स्किप कर दीजिए। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं जो है कि अब जो है ये आप समझिए कि डबल बेंच में सुनवाई मैंने आपको बताया था कि दी गई है, रीड दिया गया है एक व्यक्ति द्वारा, लेकिन अब जो है कार्य मेरे ख्याल से जो है वो अब कोर्ट बंद हो चुका है, तो अब हो सकता है ये 2 जुलाई के बाद से हो। हालांकि दे रहा था कि हियरिंग रिपोर्ट 13 जून के बाद से, पर ये तय नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपको बता दूं कि 4 जून से जो है हाई कोर्ट जो है वो जितने हाई कोर्ट जो था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। किनके लिए, देखिए अभी और 14 तारीख से जो है सभी जो वहाँ पर काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं उनके लिए बंद हो गया। पहले हाई कोर्ट 4 तारीख से बंद हुआ, और लेकिन जो इसमें काम करने वाले, हाई कोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति कर्मचारी जितने भी अधिकारी थे वो 14 तक, यानी आज ओवरऑल आज तक की बात करें तो वो आज तक वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। लेकिन अब कल से यानी 15 जून से अगर हम बात करें तो 15 जून से लेकर 1 जुलाई तक कोर्ट बंद रहेगा। मे बी 1 जुलाई को कोर्ट खुलेगा, तो 2 जुलाई के बाद ही अब कुछ इसमें होगा। इसमें देखिए वो क्वेश्चंस पर दिया गया है उज्ज्वला, जैसे हिंदी का एक क्वेश्चन था उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पे, तो देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे आंसर 1 नंबर से हो, चाहे अगर अगर ये समझ लीजिए कि अगर जजमेंट ये दिया गया तो आयोग को ये चीज़ माननी पड़ेगी। देखिए रीट भी दिया जाने का या डबल बेंच में सुनवाई दिया जाने का कारण ये होता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से, देखिए मेहनत तो बहुत है, 1 या 2 नंबर से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी भी है कि आप डबल बेंच में इस चीज़ को ले जाएं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको लग रहा है, और ऐसा हो चुका है, ये चीज़ें सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं दी जा रही हैं, ऐसा हो चुका है कि आयोग के द्वारा लिया गया जजमेंट को वापस लिया गया है। आयोग ने जो अपना रिजल्ट निकाला है उसके बाद जजमेंट को वापस लिया है, और 1-2 नंबर से जो संशोधन हुआ है, 1-2 नंबर के बाद से रिजल्ट निकला है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे थोड़ा चीज़ें प्रोसीजर लेट हो जाएंगी, लेकिन अगर जजमेंट सही दिया गया तो इसका भी असर क्या होगा, फाइनल कट ऑफ पर दिखेगा। देखिए इन सब पॉइंट पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अगर यूपी लेखपाल की बात करें तो देखिए मंडी परिषद का रिजल्ट आ गया, फिर अभी हो सकता है वन दरोगा का रिजल्ट आ जाए। तो देखिए कुछ परीक्षा परिणाम का मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इंतजार किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर लगभग अगर कुछ परीक्षा परिणाम निकल जाता है, कुछ रिजल्ट आ जाता है, तो अगर मान लीजिए लगभग अगर हम बात करें, अगर 1 से 1,500 बच्चे भी अगर किसी अन्य परीक्षा में, ये जो परीक्षा फल आता है उसमें लगभग 2 से 2,500 अगर पद हैं, और लगभग 1 से 1,500 बच्चे भी डीवी स्किप कर देते हैं, अगर 2-2,500 बच्चों का चयन हो जाता है और लगभग 1 से 1,500 बच्चे भी डीवी स्किप कर देंगे, तो आप ये समझिए कि 15,000 बच्चे जो पहले से जो है आउट होंगे। अगर 15,000 बच्चे पहले से निकल जाते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही छट जाएंगे, तो देखिए अब 27,000 बच्चे 455 सीट में 8,085 पदों को जब बुलाया गया है, 8,085 पदों पर 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, और अगर 15,000 बच्चे निकल जाएंगे तो हमारे ख्याल से जो सीट हैं वो सीट के हिसाब से इन सारे स्टूडेंट जो बाद में हो सकता है कि कुछ संशोधन हो, रिजल्ट में कुछ संशोधन निकाला जाए तो स्टूडेंट का हो जाएगा। लेकिन हाँ 15,000 वाले बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही निकाल दिए जाएंगे। तो अब आप ये खुद सोच लीजिए कि 15,000 में से अगर 27,000 में से 15,000 पहले ही निकल जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप ये सोचिए कि 8,000 पदों पर 8,000 स्टूडेंट भी मुश्किल है कि अभ्यर्थी मिल पाए। तो ये आप समझिए कि रीट भी दिया जाने का, डबल बेंच में सुनवाई भी दिया जाने का, ये सुनवाई होने का भी एक कारण है, क्योंकि 8,085 पदों पर हो सकता है कि सीटें क्या हो, रिक्त तो नहीं रहेंगी। रिक्त तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ रिक्त हो जाए, पर हाँ ये माना जरूर जा सकता है कि हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए तो इन सब चीज़ों का फाइनल कट ऑफ पर, लेखपाल पर असर दिखेगा, और संशोधन होने के बाद से जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं, तो हो सकता है उनका बाद में कुछ संशोधन होकर परिणाम फल में कुछ संशोधन होकर उनको दिया जाए। तो इन पॉइंट्स पर आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है इसमें, आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ जो भी पॉइंट बता रही हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। और आप ये समझ लीजिए कि मैंने ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर मैंने इस बात को समझा अच्छी तरीके से कि अगर 27,000 बच्चों में से अगर 15,000 बच्चों को पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही आउट कर दिया जाता है, तो अब आप ये सोचिए कि बचे हुए जो बच्चे होंगे वो 8,085 पदों के दावेदार होंगे। अब ये सोचिए कि अगर सीटें
एक लिमिटेड है, 8,085 पद एक लिमिटेड है, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 8,085 पदों पर लेखपाल चाहिए गवर्नमेंट को। तो 8,085 पद हैं, अगर लिमिटेड पद हैं, अगर स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है तो आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ आपकी 85 जाएगी, 85 आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, आप इस बात को समझिए। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ अगर बात करें तो यूआर का 75.75 गया था, तो अब हो सकता है 75.75 से ज़्यादा जाए यूआर का कट ऑफ। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग उसकी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, हम यूआर की बात कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 75.75 है तो अगर सीटें कम होती हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ पॉइंट में इस बेस पर जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जनरल 78 79 76 77 77 78 69 70 और 68 69 के बीच में। क्योंकि देखिए आप देख लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का जो कट ऑफ निकला हुआ है वो भी लमसम इतना ही है, 2 नंबर का 1 नंबर का बस फर्क पड़ा हुआ था। तो आप ये सोचिए कि अगर परिणाम फल में या परीक्षा फल में कुछ परिणाम में संशोधन होता है तो आपका जो कट ऑफ होगा वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 85 या 86 या 90 कट ऑफ नहीं जाएगा। ज़्यादा 2 से 3 नंबर या 4 नंबर, बहुत मुश्किल होगा कि 4 नंबर जाए। तो 75 से क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं तब बता रही हूँ जब 15,000 स्टूडेंट क्या होंगे, नहीं अलग, अगर 15,000 स्टूडेंट अलग हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट, वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होते तो अब आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा 77 से 78 ही आपकी जनरल की मेरिट जाएगी, और उसी बेस पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट की मैंने कट ऑफ निकाली है। तो देखिए जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो कोई भी पॉइंट गलत नहीं है। रीट के भी माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि जो रीट दी गई है उसमें दिया था कि 13 जून को पहली हेयरिंग रिपोर्ट होगी, पर 14 तारीख से कोर्ट बंद हो चुका अधिकारियों कर्मचारियों के लिए। हालांकि कोर्ट 2 तारीख से बंद हो गया था, तो ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है अब कोर्ट खुलेगा 1 जुलाई को, तो हो सकता है 2 जुलाई के बाद से ही अब इसमें कुछ भी जो सुनवाई है। तब तक आपका बोरिंग टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मंडी परिषद का 21 और 22 जून को है, वो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब अदर परीक्षा का होता है तो हम उसे एक अनुमान लगाते हैं कि कितने स्टूडेंट जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या हो रहा है। देखिए मंडी परिषद भी एक अच्छे पद पर 2018 की वैकेंसी है। वहीं पर बात करें वीडियो री एग्ज़ाम अभी 26 और 27 जून को। तो इन सारे पॉइंट का आपके फाइनल कट ऑफ पर ज़रूर से ज़रूर असर दिखेगा, क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम में भी बच्चे 2018 वाले बच्चे हैं। तो भाई तैयारी 5 साल में खूब इतनी अच्छी हो गई होगी कि उनका जो है एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, आप ये चीज़ समझिए। देखिए वीडियो के री एग्ज़ाम पे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 10 से 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए। मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चंस, आप उसमें जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट भी मैंने उसमें आपको पढ़ाया हुआ है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। कुछ भी नया अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बताऊँगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जो लेखपाल अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने वीडियो री एग्ज़ाम उनको 26 और 27 जून को देना है तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट दीजिए जो मैंने आपको कराया हुआ है। और करंट के क्वेश्चन देखिए, उसमें जीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक अनुमान पता लगता है कि किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।